Hello, Scam Show. I'm your host Nishit Dave, and this is why you have got to love RCB. वो हारे या जीते एंटरटेनमेंट भाई साहब पूरा मिलता है. अगेन 287 स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स. किसने सोचा था कि सेकंड इनिंग्स इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है? बट आरसीबी इन रिस्पॉन्स टू दैट 287 made 262 549 runs scored in a single match. This is the highest runs ever scored in a T20 game. ओ माय गॉड. बट इसी के साथ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू गेट ऑफ माय चेस्ट. पहले तो दिनेश कार्तिक भाई साहब बहुत ही बढ़िया बैटिंग. रोहित शर्मा ने मजाक में तो बोल दिया था कि हाँ वर्ल्ड कप के लिए सोच रहा है, बट आई थिंक अभी सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या दिनेश कार्तिक को लेके जा सकते हैं वर्ल्ड कप. और उसी के साथ जब भी कोई फील्डर चिन्ना स्वामी पे आके ऐसा ऊपर देखता है कि ओ माय गॉड कैच आने वाला है या सिक्स जाने वाली है, नहीं, वो ऐसा नहीं देख रहा है. वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मुझे बॉलिंग करने के लिए प्लीज इस ग्राउंड पे अगली बार मत भेजना. इट वॉज कंप्लीट बैशिंग. और तो और ट्रेविस हेड भाई साहब, मैं कहना चाहता हूं ट्रेविस हेड को कि मैं आईपीएल का बहुत बड़ा फैन, आई लव इट. आप जितने रन्स बनाने हैं आईपीएल में बना लो. मैं बोलता हूं ऑरेंज कैप ले जाओ, फास्टेस्ट स्ट्राइक रेट से खेल लो, कुछ भी करना है कर लो आईपीएल में. वर्ल्ड कप में 10 रन से ज्यादा मत बना लेना. ये सारा का सारा फॉर्म आईपीएल में निकाल दो प्लीज. इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, आरसीबी बॉलर्स आर गिविंग अ टफ कंपटीशन टू विराट कोहली फॉर दैट ऑरेंज कैप. मैं सही बता रहा हूं, विराट कोहली 300 प्लस रन है और आरसीबी बॉलर्स उसी टारगेट के साथ आते हैं कि 300 प्लस रन एक ही मैच में पड़वा देंगे भाई साहब, आप देखिए. बट यस, there's a lot to talk about in this match, jokes aside. So without wasting any further time, let's dig in deep. वह शुरुआत से शुरू करें उसके पहले दिनेश कार्तिक की इनिंग्स के बारे में बात करना चाहता हूं मैं. 121 फॉर 4 आरसीबी. जब दिनेश कार्तिक वॉक्स इनटू बैट, बहुत प्रेशर सिचुएशन है, रिक्वायर्ड 100, ऑलरेडी क्लोजिंग टू दैट 18 रन्स पर ओवर. दिनेश कार्तिक स्टार्ट्स ऑफ अ लिटिल स्लो बट फिनिशेस ऑफ 83 ऑफ 35. दिस वाज सरियल परफॉर्मेंस फ्रॉम दिनेश कार्तिक. हमने देखा after he played those initial 5 to 6 deliveries, he was hitting the ball all around the park. Especially हम जानते हैं दिनेश कार्तिक का मेन एरिया है द वी. बट वही जो वी आगे खेलते हैं, जो कोचेस हमको बोलते रहते हैं कि वी में खेलो, वी में खेलो, दिनेश कार्तिक प्लेज इन द वी, पीछे वाले वी में खेलते हैं वो. एंड his accuracy and his timing with playing those shot above fine leg या पीछे खेल रहे हैं, स्कूप खेल रहे हैं, इट इज अमेजिंग. आज तो हमने देखा रिवर्स स्विच भी खेली है, ग्लेन मैक्सवेल को बाहर बिठाया, बट दिनेश कार्तिक वाज लाइक मेरा ये ट्रिब्यूट ग्लेन मैक्सवेल को जाता है, एंड प्लेज रिवर्स स्विच फॉर अ सिक्स. इट वाज जस्ट सब्लाइम बैटिंग फ्रॉम दिनेश कार्तिक. नीचे लोअर ऑर्डर आके इतनी अच्छी फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं. अगेन एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद कम रन होते थोड़े, या शायद थोड़ा और पुश आउट कर दिया होता आरसीबी ने इन द मिडल ओवर्स, या विकेट्स इतने नहीं गिरे होते तो दिनेश कार्तिक 288 को भी पहुंच सकते थे. द वे ही वाज हिटिंग द बॉल ऑल अराउंड द पार्क, इट वाज फैबुलस. बट यस, देयर वाज अनदर प्लेयर फ्रॉम आरसीबी हु प्लेड वेल, दैट वाज फैफ डुप्लेसी. पावर प्ले में बहुत अच्छा खेले, ही यूज्ड द पावर प्ले वेरी वेल, एंड जब भी विकेट्स गिरते रहे ही स्टिल मेंटेन दैट स्ट्राइक रेट. Again, now, starting from the start, RCB made a few changes. Mohammad Siraj out, Glenn Maxwell out. Big call for them. और I think it was a good call. Glenn Maxwell बिल्कुल आपके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एंड मोहम्मद सिराज वॉज ऑल्सो इन अ वेरी बैड टच. इससे अच्छा आप अपने इंडियन जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको खिलाओ. वैशाख अगेन बोल्ड वेल. येस, दिस पिच वॉज एब्सोल्युटली नथिंग फॉर बॉलर्स. बिल्कुल भी मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इस पिच पे जाके बॉलिंग करूं. सो आई वुड नॉट जज एनी बॉलर फॉर देयर बॉलिंग ऑन दिस पिच. बट यस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को हम जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट इज पैट कमिंस, एंड वी विल टॉक अबाउट हिम व्हेन वी टॉक अबाउट आरसीबी's बैटिंग. बट मूविंग फॉरवर्ड, it was a great power play for Hyderabad as we have seen. एक बहुत ही बढ़िया स्टैट है, 70 प्लस रन इन द पावर प्ले इस आईपीएल में हैदराबाद ने अकेले ने 3 बार किए और बाकी सारी टीम्स ने मिला के 4 बार. So yes, that shows the accuracy and the power punch that Hyderabad has in those power play with Abhishek Sharma and Travis Head going all guns blazing. आज हमने देखा कि सारे बॉलर्स को पावर प्ले में मार पड़ रही है. विल जैक्स फर्स्ट ओवर वेरी गुड, बट उसके बाद 2 ओवर एक्चुअली इनिशियली काफी अच्छे डाले, 7 या 8 रन दिए पहली दोनों ही ओवर्स में. उसके बाद जैसे ही पावर प्ले के बाद आते हैं फॉर द 7th ओवर,
he was taken down for 21 runs and that's where that momentum shift happened. पावर प्ले में हमने देखा कि हैदराबाद पहुंच गया था 70 प्लस रन पे, बट जनरली ऐसा होता है कि पावर प्ले खत्म होगा देन दैट रन रेट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, बट ऐसा हुआ नहीं. ट्रेविस हेड कंटिन्यूड हिटिंग और आज हमने देखा पॉजिटिव थिंकिंग बाय हैदराबाद. बहुत बढ़िया पिच है, इट मस्ट हैव बीन कम्युनिकेटेड इनसाइड आल्सो कि बॉल जो है बैट पे बढ़िया आ रहा है. द बाउंस ऑफ द पिच इज वेरी ट्रस्टेबल, स्पिन हो रहा है बट अगेन इट इज नॉट दैट सडन, तो आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं एंड यू आर एबल टू हिट इट विद द स्पिन. ऑफ कोर्स ग्राउंड डिमेंशंस छोटे हैं तो आपको बड़ा स्कोर रखना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई क्लासन वाज प्रोमोटेड टू नंबर 3. अगेन वेरी गुड थिंकिंग और प्रूव किया क्लासन ने व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द T20 फॉर्मेट्स करंटली. अगेन सुपर्ब स्ट्राइक रेट से खेले क्लासन. ही मेड 67 ऑफ 30 बट the man in focus was Travis Head, gets the fastest century for Hyderabad and it was a superb innings. He was not able to slow down. मतलब शायद वो ऐसा लग रहा था कि बीच में ट्राई कर रहे थे, 2-3 एज लग के भी चौके जा रहे थे. तो इट वाज जस्ट दैट काइंड ऑफ अ डे. आरसीबी का नसीब बहुत ही खराब था. आज विकेट भी मिली माकरम की तो वो भी नो बॉल पे मिली और फील्डिंग भी ठीक है, okay-ish fielding thi, but even the edges, the good balls were getting hit for boundaries. So yes, it was a very bad day for RCB bowlers, but that Travis Head innings pushed Hyderabad to a great extent. उसके बाद हमने देखा कि हेनरी क्लासन continued it और towards the end even अब्दुल समाद, जो हम चाहते हैं कि इतने टाइम से हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हिटर ऑफ द बॉल है और आज उन्होंने दिखाया. He made 37 of just 10 deliveries and that was the impact that helped Hyderabad to breach their own achievement of 277, the highest score, and bringing it to 286. This is Bullocks in a 2020 game. मतलब क्या हो रहा है? But now moving forward, 287 to chase. There's only one way you can go about it. Just go all in, all out. आपके पास ऑप्शन ही नहीं है अगर आप 250 या 220 प्लस भी टारगेट चेस कर रहे हो तो कि मैं संभाल के खेलूंगा, मैं एंकर करूंगा, ये सब ऑप्शंस होते ही नहीं है. यू हैव टू गो ऑल आउट एंड दैट्स व्हाट आरसीबी डिड. विराट कोहली अगेन अ वेरी वेरी गुड इनिंग्स, 42 ऑफ जस्ट 20 डिलीवरीज. पावर प्ले का भरपूर उपयोग किया विराट कोहली ने. ही वाज हिटिंग अगेन थ्रू आउट द पार्क. बट जैसे ही हमने देखा पावर प्ले खत्म हुआ, आरसीबी अगेन वाज वेरी वेरी गुड. RCB also got to that 70 plus runs and they were ahead of Hyderabad at the end of 6 overs. But यहाँ मैंने पहले भी कहा 7th over where Will Jacks came got hit for 21 runs. Mayank Markande came in and got the wicket of Virat Kohli. And that was the first over in the game that was without any boundaries. RCB ने total 3 over ऐसी खेली जहाँ पे कोई boundaries ही नहीं आई. So yes, definitely that puts a lot of pressure. But again, मैंने स्टार्टिंग में कहा था पैट कमिंस वाज एक्सेप्शनल. अगर आप 10 to 12 रन्स पर ओवर दे रहे हो इस ग्राउंड पे आके, यू आर बोलिंग वेरी वेरी गुड. उसमें भी आपने हर बार पार्टनरशिप ब्रेक की है. यू गॉट इंपॉर्टेंट विकेट्स. यू गॉट फैफ ड्यूप्लेसी अगेन अ ह्यूज विकेट. ही वाज लुकिंग इन एक्सेप्शनल टच. सो यस, Pat Cummins, his captaincy, his rotation of the bowlers and his own usage with good bowling definitely helped Hyderabad secure that win. And it was after an exceptional performance from Dinesh Karthik as well. But Pat Cummins, he is just in an amazing touch. हमने देखा पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता और इस साल अगर ऐसा का ऐसा चलता रहा तो भाई साहब आईपीएल भी जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. बट यस, इट वॉज एक्सेप्शनल टू सी. हमने देखा कि मतलब और कुछ है ही नहीं बात करने को. इट वॉज जस्ट सबलाइम हिटिंग. कुछ भी बॉल आप डाल दो, इट वॉज गोइंग आउट ऑफ द पार्क. बट पर्सनली आई वुड लाइक टू सी दिस काइंड ऑफ मैचेस अ लॉट लेस. मुझे पसंद है जहां बॉलर्स कम इनटू द प्ले. जो 180 190 वाली मैचेस होती है वो मुझे ज्यादातर पसंद आती है, वेयर देयर इज अ गुड कंपटीशन फॉर बोथ बैटर्स एंड बॉलर्स टू स्टे इन द गेम एंड विन द गेम विद देयर स्किल सेट. इस मैच पे या इस पिच पे it was only the batters who could do something. Bowlers cannot be judged on this pitch. So yes, again a terrific of a game. But hey, if you've come along till here, you watched the full video, please do not forget to like, share and subscribe. We post IPL content almost daily, so hey, please subscribe and like our video so that it can grow a lot faster. I'm your host Nishit Dave, signing off. Thank you.